द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एक टाइम पर एक ही एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर से, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सुपीरियर से, मतलब एक से ज़्यादा मैनेजर से ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो उस एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, कन्फ्यूज़ कर देंगे। और अगर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो उसकी एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, वी हैव टू मैनेजर्स एंड 3 एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 3। M1 M2 क्या है, मैनेजर 1, मैनेजर 2। E1 E2 E3 क्या है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। क्या कह रहे हैं कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलने चाहिए। ये इस प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर मैनेजर 1 है और एक एम्प्लॉय 1 है तो एक टाइम पर मैनेजर 1, जो एम्प्लॉय 1 है, उसे सिर्फ एक ही क्या करे, मैनेजर ऑर्डर्स दे। ये नहीं कि मैनेजर 2 भी इसी को ऑर्डर दे, मैनेजर 1 भी इसी को ऑर्डर दे और वो रिस्पॉन्सिबल हो इन दोनों से जो मिले हुए ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलने चाहिए, चाहे वो मैनेजर 1 हो, चाहे वो मैनेजर 2 हो। ठीक है, बट इन्होंने ये नहीं कहा है कि मैनेजर 1 2 एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर नहीं दे सकता। ये बात ध्यान रखनी है, मैनेजर 1 जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे, बट एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही मैनेजर से एट अ टाइम क्या करे, ऑर्डर रिसीव करे। दैट मीन्स जो M1 है वो E1 को भी दे दे ऑर्डर, चाहे E2 को भी दे दे और E3 को भी दे दे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि E1 को किससे ऑर्डर मिल रहा है, M1 से। E2 को किससे मिल रहा है, M1 से। E3 को किससे मिल रहा है, M1 से। तीनों को किससे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सिंगल मैनेजर से मिल रहे हैं, मैनेजर 1 से। तो क्या ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? यस, ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर जो है क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। बट अगर एम्प्लॉय 1 को ये जो मैनेजर 2 है ये भी ऑर्डर दे दे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर एक एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, ऑर्डर M1 से भी मिल रहा है, ऑर्डर M2 से भी मिल रहा है। बट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर सिर्फ एक ही मैनेजर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। उससे क्या होगा, जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि अगर M1 और M2 है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि उसको एक टाइम पर इससे ही ऑर्डर मिलना चाहिए, वो इसको ऑर्डर मिले। अब ये नहीं होना चाहिए कि इसको इससे भी मिल रहा है और इसको इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, वो गलत हो जाएगा। बट एक मैनेजर जितने मर्जी को जो है क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। अब इन तीनों सिचुएशंस में बताओ किस में प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है और किस में प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है, इस एम्प्लॉय के केस में फॉलो हो रहा है, क्योंकि इस एम्प्लॉय को सिर्फ मैनेजर 1 ऑर्डर दे रहा है। क्या इस केस में हो रहा है, E2 वाले केस में, एम्प्लॉय 2 के केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय 2 को मैनेजर 1 से भी ऑर्डर मिल रहा है और मैनेजर 2 से भी ऑर्डर मिल रहा है। ये इस केस में प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। क्या इस केस में हो रहा है, इस केस में हो रहा है, क्योंकि इस केस में ऑर्डर सिर्फ M1 जो है E3 को दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलने चाहिए। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की, जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और वायलेटिंग इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया और एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को 2 मैनेजर्स ने ऑर्डर दिए तो उससे क्या होगा, जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी काम करने की एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो क्या कहता है, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव orders from only one superior at a time and that employee should be accountable and answerable only to that superior. I hope so आपको ये समझ में आ गया होगा। Next principle we will discuss in the next video. For now it's enough and thank you.